राजस्थान में करीब 69% मतदान भाजपा कांग्रेस ने अपनी अपनी सरकार बनने की उम्मीद जताई। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सीकर के श्री माधोपुर में एक नवविवाहित जोड़ा वोट डालने पहुंचा। कल उनकी शादी हुई थी। चित्तौड़गढ़ में बिस्तर पर पड़े एक मतदाता को स्ट्रेचर पर मतदान केंद्र तक लाया गया। राज्य भर में मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, जहां लोगों विशेषकर युवा मतदाताओं ने सेल्फी ली। राज्य में कुल 200 सीट हैं, लेकिन गंगानगर जिले की करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया। राजस्थान में शनिवार को विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक 68% से अधिक मतदान हुआ। वैसे अधिकारियों का मानना है कि कुल मिलाकर यह आंकड़ा 69% से अधिक रहेगा। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है। अधिकारियों के अनुसार हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल मतदान प्रतिशत लगभग 74.06% रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने यहां बताया कि 5 बजे तक 68.24% मतदाताओं ने वोट डाले। उनका कहना था, हालांकि अनेक जगह मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े थे, जिनके द्वारा वोट डाले जाने के बाद ही मत प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा सामने आएगा। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे तक 68.24% मतदाताओं ने वोट डाला था तथा अभी मतदान चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें अगर डाकमत पत्रों का प्रतिशत मिला लिया जाए तो मतदान प्रतिशत 69% से अधिक हो जाता है। आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक सबसे अधिक मतदान जैसलमेर जिले में हुआ। हनुमानगढ़ और धौलपुर जिले दूसरे नंबर पर रहे। गुप्ता ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर झड़प की घटनाएं हुई हैं, वहां पर पुनर्मतदान के बारे में फैसला पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कहीं भी मतदान प्रक्रिया रुकने की सूचना नहीं है। कुछ बूथों पर ईवीएम की खराबी पर उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। सत्तारूढ़ कांग्रेस एवं मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेताओं ने दिन में मीडिया से बातचीत में विश्वास जताया कि उनकी पार्टी को जनादेश मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में कहा कि कांग्रेस के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई अंडर करंट है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार दोबारा बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में पत्रकारों से बातचीत में गहलोत के अंडर करंट वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं उनसे सहमत हूं। वास्तव में एक अंडर करंट है, लेकिन ये भाजपा के पक्ष में है। 3 दिसंबर को कमल खिलेगा। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। इस बार लोग कांग्रेस के 5 साल के शासन के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य नेताओं ने राजस्थान के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। मतदान के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री गहलोत, केंद्रीय मंत्री शेखावत और कैलाश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी वोट डाला। गहलोत और शेखावत ने जोधपुर में, चौधरी ने बालोतरा में, राजे ने झालावाड़ में और पायलट ने जयपुर में वोट डाला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और पार्टी सांसद दिया कुमारी तथा राजवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में मतदान किया। कुमारी और राठौड़ उन 7 भाजपा सांसदों में शामिल हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि मतदान के दौरान जहां एक गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, वहीं कुछ हिस्सों में विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच मामूली झड़प हुई। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा आबू निर्वाचन क्षेत्र के चारवली गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। एक अधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों की मांग उनकी ग्राम पंचायत को बदलने और उनके गांव के पास राजमार्ग के किनारे एक सर्विस रोड के निर्माण की है। गांव में 890 मतदाता हैं। अधिकारियों ने उन्हें वोट देने के लिए मनाने की कोशिश की। राजस्थान के पाली जिले में एक राजनीतिक दल के एजेंट की शनिवार को मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार संभवतः हृदय गति रुकने के कारण एजेंट शांतिलाल की मौत हुई। अधिकारियों के अनुसार शांतिलाल सुमेरपुर निर्वाचन क्षेत्र में बूथ संख्या 47 पर एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट थे और वह वहीं गिर गए। उदयपुर के एक मतदान केंद्र पर 62 वर्षीय मतदाता सत्येंद्र अरोड़ा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अरोड़ा मतदान केंद्र पर गिर पड़े। परिवार के सदस्य उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी तरह सीकर के फतेहपुर में 2 गुटों में झड़प के बाद पथराव हुआ। पुलिस ने बताया कि ये घटना एक मतदान केंद्र के पास हुई। थानाधिकारी इंद्राज सिंह ने बताया कि बूथ संख्या 128 पर
दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। धौलपुर की बाड़ी सीट पर दो उम्मीदवारों के समर्थकों के दो समूहों के बीच झड़प हुई। धौलपुर के जिलाधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि एक चुनाव एजेंट और एक अन्य व्यक्ति के बीच बहस हुई, जिसके बाद मतदान केंद्र के बाहर पथराव और हाथापाई हुई। दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मतदान कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जो बाद में फिर से शुरू हुआ। वहीं फतेहपुर में भी दो पक्षों में झगड़ा हुआ। फतेहपुर के पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप ने कहा कि मतदान केंद्र के बाहर पथराव हुआ। पथराव में एक जवान घायल हो गया, कोई आम व्यक्ति घायल नहीं हुआ। 5-7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दीग जिले के कामा के सांवलेर गांव में पथराव में एक पुलिसकर्मी सहित 2 लोग घायल हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में 12 गोलियां चलाई। डीग के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने कहा कि घटना के कारण मतदान कुछ मिनट के लिए बाधित हुआ। वहीं टोंक जिले के उनियारा में 40 से 50 लोगों ने चुनाव बूथ में घुसने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षक राज ऋषि राज ने बताया कि हालांकि स्थिति पर काबू पा लिया गया। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सीकर के श्री माधोपुर में एक नवविवाहित जोड़ा वोट डालने पहुंचा। कल उनकी शादी हुई थी। चित्तौड़गढ़ में बिस्तर पर पड़े एक मतदाता को स्ट्रेचर पर मतदान केंद्र तक लाया गया। राज्य भर में मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, जहां लोगों विशेषकर युवा मतदाताओं ने सेल्फी ली। राज्य में कुल 200 सीट हैं, लेकिन गंगानगर जिले की करनपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया।